Good morning student, this is Geeta Singh. Today I will teach you chapter 7 Keeping Healthy and Safe यानी स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। देखिए स्टूडेंट, इस चैप्टर में शुरुआत में एक छोटी सी एक्टिविटी है। इसमें आपको क्या करना है, ड्रॉ ए स्माइली फॉर यस एंड फ्रॉन स्माइली फॉर नो इन द गिवन बॉक्स। देखिए बॉक्सेस दिए हुए हैं और इसमें कुछ जो है बच्चे काम करते नजर आ रहे हैं। अगर आप ये करते हैं, आपका आंसर यस में है, देन आपको स्माइली ड्रॉ करनी है। अगर आपका आंसर नो में है, आप ये काम नहीं करते हैं, देन आपको सैड स्माइली ड्रॉ करनी है। ओके, चलिए मैं एक बार आपको समझा देती हूँ। डू यू वॉश योर हैंड बिफोर एंड आफ्टर मील? क्या आप खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद अपने हैंड वॉश करते हैं? यदि हाँ, देन स्माइली ड्रॉ करनी है। यदि नहीं तो आपको फ्रॉनी स्माइली ड्रॉ करनी है। डू यू कॉम योर हेयर एवरीडे? क्या आप रोजाना अपने बालों को कंघी करते हैं? डू यू टेक बाथ एवरीडे? क्या आप रोजाना नहाते हैं? डू यू ब्रश योर टीथ एवरीडे? क्या आप रोजाना अपने दांतों को ब्रश करते हैं? डू यू ईट हेल्दी फूड? क्या आप हेल्दी फूड खाते हैं? डू यू ड्रिंक क्लीन वाटर? क्या आप साफ पानी पीते हैं? ओके स्टूडेंट, वी कैन स्टे हेल्दी ओनली इफ वी कीप आवर सेल्फ क्लीन। देखिए बेटा, हम तभी हेल्दी रह सकते हैं जब हम अपने को साफ सुथरा रखते हैं। लुक एट योर रिफ्लेक्शन इन द मिरर, यू सी अ क्लीन फेस, टाइडी हेयर एंड स्पार्कलिंग टीथ। वॉट डू यू डू टू कीप योर सेल्फ क्लीन? देखिए जब आप अपने शीशे में अपने आप प्रतिबिंब देखते हैं, अपना रिफ्लेक्शन शीशे में देखते हैं, तो आप क्या देखते हैं? आप साफ फेस, साफ सुथरे बाल और जो है चमकते हुए दांत देखते हैं। वॉट डू यू डू टू कीप योर सेल्फ क्लीन? आप क्या करते हैं अपने को साफ रखने के लिए? ओके, लेट्स गो अहेड। वी यूज डिफरेंट ऑब्जेक्ट टू कीप आवर सेल्फ क्लीन लाइक सोप, टॉवल, टूथपेस्ट, कॉम एटसेट्रा। देखिए ये जो है हमारे कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हम अपनी बॉडी को साफ रखने के लिए यूज करते हैं। क्या है वो ऑब्जेक्ट? साबुन, तौलिया, टूथपेस्ट, कंघी एटसेट्रा। ओके, तो ये ऑब्जेक्ट्स हैं जिनसे हम अपने को साफ सुथरा रखते हैं। हाउ कैन वी कीप आवर बॉडी क्लीन एंड हेल्दी? हम अपनी बॉडी को किस तरह क्लीन रख सकते हैं और हेल्दी रख सकते हैं? टू कीप आवर टीथ क्लीन एंड हेल्दी वी शुड brush them twice every day, once in morning and again at night before going to bed। देखिए अगर आपको अपने टीथ को हेल्दी रखना है तो उसके लिए आपको क्या करना है? आपको दिन में 2 बार ब्रश करना है, एक मॉर्निंग में और एक सोने से पहले। डू यू नो द प्रॉपर वे ऑफ ब्रशिंग योर टीथ? क्या आपको अपना प्रॉपर वे पता है किस तरह हमें अपने दांतों को ब्रश करना चाहिए? ब्रश योर टीथ एज ऑन बिलो। देखिए जो भी आपको नीचे ये स्टेप्स दिए गए हैं, आपको इनके अकॉर्डिंग अपने टीथ को ब्रश करना चाहिए। एट द बैक, आपको अपने बैक की जो टीथ होते हैं उनको साफ करना चाहिए। अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे, एंड बैक एंड फ्रंट यानी कि पीछे और आगे। ठीक है। टू कीप आवर बॉडी क्लीन वी शुड टेक बाथ एवरी डे। हमें अपनी बॉडी को क्लीन करने के लिए क्या करना है? हमें रोजाना नहाना है। टू कीप आवर हेयर क्लीन वी शुड वॉश आवर hair with shampoo, we should comb our hair every day with clean comb, we should also oil our hair। देखिए हमको क्या करना है, अपने बालों को साफ करने के लिए हमें इनमें शैम्पू करना है, शैम्पू से अपने बालों को धोना है और उसको कंघी करना है। कंघी साफ सुथरी होनी चाहिए और उनमें ऑयल करना है, उन बालों को अपने ऑयल करना है। ओके, लेट्स गो अहेड बेटा। Wearing neat and well ironed clothes make us look smart. Put your dirty clothes for washing। देखिए आपको हमेशा साफ सुथरे प्रेस के कपड़े ही पहनने चाहिए, उससे एक तो आप उससे स्मार्ट दिखते हैं और आपको अपने गंदे कपड़े जो है धुलने के लिए रख देने चाहिए। टू कीप आवर बॉडी हेल्दी, देखो अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए हमें क्या करना है? वी शुड ईट फ्रेश एंड हेल्दी फूड। हमें हमेशा जो है फ्रेश खाना और हेल्दी फूड ही लेना चाहिए। वी शुड ड्रिंक एट लीस्ट 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे। यू कैन ड्रिंक जूस एंड लस्सी ऑल्सो। देखिए बेटा, आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, आपको दिन में कम से कम 6 से 8 ग्लास पानी पीना चाहिए और आपको इसके साथ जूस और लस्सी जैसे लिक्विड भी लेने चाहिए। When we work or play, our hands get dirty. This dirt will go inside our body if we eat without washing our hand. So we should always wash our हैंड बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग। देखिए जब हम कुछ काम करते हैं, हम खेलते हैं, तो उससे हमारे हाथ गंदे हो जाते हैं और अगर हम बिना हाथ धोए खाना खाएंगे तो वो जो डर्ट है, वो जर्म्स जो है हमारे
बॉडी के अंदर चले जाएंगे। इसलिए हमें हमेशा खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद अपने हैंड्स को वॉश करना चाहिए। वी शुड कीप आवर नेल्स शॉर्ट एंड क्लीन। कट योर नेल्स रेगुलरली, अदरवाइज dirt will get stuck in them. This will go inside your tummy and give you pain. देखिए आपको क्या करना है, आपको अपने नेल्स को हमेशा काट कर साफ सुथरा रखना है, क्योंकि अगर आप उन्हें काटेंगे नहीं तो आपके नेल्स में जो है गंदगी भर जाती है। आपने देखा होगा है ना, आपके नेल्स में गंदगी भर जाती है और खाना खाने के टाइम पर वो जो है गंदगी आपकी टमी में चली जाती है, जिससे आपको पेट दर्द जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। What do we use for this? देखिए हम इसका यूज कब करते हैं? For cutting our nails. अपने नेल्स काटने के लिए करते हैं ना नेल कटर का यूज। ओके बेटा। Do you think healthy and safety are connected to each other? आपको पता है हेल्थ और सेफ्टी जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स आर सेफ? देखिए इसमें बताया गया है कि कौन सी चीज आपके लिए सेफ है, तो आपको टिक लगाना है, और जौन सी चीज आपके लिए सेफ नहीं है आपको वहां पर रॉन्ग लगाना है। ठीक है, रॉन्ग का टिक लगाना है। प्लेइंग विद प्लास्टिक बैग, क्या आपको प्लास्टिक बैग के साथ खेलना चाहिए? बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। देन मैंने यहाँ क्रॉस किया हुआ है। प्लेइंग विद नाइफ एंड शार्प ऑब्जेक्ट, आपको पैनी चीजें जैसे कि चाकू इनके साथ खेलना चाहिए? बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ क्रॉस लगाया हुआ है। क्रॉसिंग द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग, क्या आपको हमेशा जो रोड क्रॉस करते समय जेब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस करनी चाहिए? हाँ जी। देन मैंने यहाँ पर राइट का टिक लगाया है। पुटिंग फिंगर इन द इलेक्ट्रिक प्लग्स एंड सॉकेट्स, क्या आपको अपनी फिंगर जो है इलेक्ट्रिक प्लग्स होते हैं उनमें देनी चाहिए? बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। देन मैंने यहाँ क्रॉस लगाया हुआ है। वेटिंग फॉर द बस इन क्यू, क्या आप जब बस का वेट कर रहे हो तो आपको लाइन में रहकर जो है बस का वेट करना चाहिए? यस। देन मैंने यहाँ पर राइट का टिक लगाया है। ओके स्टूडेंट, वी नीड टू बी केयरफुल इन आवर एक्शन। इफ वी आर केयरफुल वी कैन सेव आवर सेल्फ फ्रॉम गेटिंग हर्ट। देखिए बेटा, जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमें जो है सावधानी बरतनी चाहिए, नहीं तो हमको चोट लग सकती है। हेयर आर सम डूज एंड डोंट्स टू रिमेम्बर। देखिए यहाँ पर हमें क्या करना, मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, चलिए देखते हैं। ऑलवेज गेट ऑन और ऑफ अ व्हीकल ओनली व्हेन इट हैज स्टॉप्ड। आप जब भी कभी व्हीकल में से उतर रहे हो, चढ़ रहे हो, तो आपको ये देख लेना चाहिए कि व्हीकल रुका हुआ होना चाहिए। कभी भी चलते व्हीकल से ना तो आपको चढ़ना चाहिए और ना ही आपको उतरना चाहिए। यूज शार्प ऑब्जेक्ट लाइक सीजर, नाइफ, ब्लेड एटसेट्रा ओनली व्हेन यू आर विद एन एडल्ट। आपको कभी भी आप जो है शार्प ऑब्जेक्ट के साथ काम कर रहे हैं जैसे कि सीजर, नाइफ, ब्लेड, तो आपके साथ किसी बड़े का होना बहुत जरूरी है। ऑलवेज फॉलो द ट्रैफिक सिग्नल्स ऑन रोड। आपको हमेशा जो ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं उनको फॉलो करना चाहिए। हैव यू नोटिस ट्रैफिक लाइट ऑन द रोड? दे टेल द व्हीकल्स व्हेन टू स्टॉप और मूव। यू शुड फॉलो द ट्रैफिक लाइट वाइल मूविंग ऑन द रोड। देखिए बेटा, आपने ये रोड पर लगी हुई देखी होगी ट्रैफिक सिग्नल जो है, आपने हमें देखा होगा मोस्टली रोड्स पे लगा हुआ। ये जो है व्हीकल्स को बताती है कि आपको कब चलना है और कब रुकना है। और जब भी आप सड़क पर चल रहे हो, किसी व्हीकल पर आप जा रहे हो, देन आपको या जा रहे हो या आप पैदल भी जा रहे हो, तो हमेशा आपको इस ट्रैफिक सिग्नल को फॉलो करना चाहिए। चलिए देखिए ये ट्रैफिक सिग्नल हमको क्या बताता है। जो इसकी रेड लाइट होती है, द रेड लाइट सेज स्टॉप। जो इसकी रेड लाइट जब ऑन हो तो उसका मतलब है कि आपको रुकना है। द येलो लाइट सेज वेट, और येलो लाइट हमें क्या कहती है? इंतजार करो। द ग्रीन लाइट सेज गो, और जो हरी लाइट है वो हमको क्या बताती है कि अब आप चल सकते हैं। वेन यू गेट हर्ट इट पेन्स, कॉल एन एल्डर एंड अडल्ट क्विकली, ही एंड शी विल call a doctor or take you to one. A doctor will help you in getting well. देखिए जब आपको चोट लग जाती है तो आपको दर्द होता है, तो आपको अपने साथ किसी बड़े को या एडल्ट को, वयस्क आदमी को, वयस्क इंसान को बुलाना है। वह आपको डॉक्टर के पास ले जाएगा या डॉक्टर को बुलाएगा। ठीक है, डॉक्टर आपको सही होने में आपकी मदद करेगा। ओके, नाउ टर्न द पेज। डू नॉट टच इलेक्ट्रिक वायर। आपको कभी भी बिजली के तार नहीं, देखिए जो काम आपको नहीं करने हैं। डू नॉट टच इलेक्ट्रिक वायर्स, आपको कभी भी बिजली के तारों को नहीं छूना चाहिए। डू नॉट टच इलेक्ट्रिक स्विचेज एंड प्लग्स, आपको कभी भी जो इलेक्ट्रिक स्विचेज होते हैं उन्हें भी कभी भी टच नहीं करना चाहिए, और गीले हाथों से तो बिल्कुल भी नहीं।
डू नॉट प्ले विथ प्लास्टिक बैग्स, दे आर नॉट टॉयज। आपको प्लास्टिक बैग्स के साथ कभी भी नहीं खेलना चाहिए, वो कोई खिलौने थोड़े नहीं होते हैं। डू नॉट स्टैंड टू क्लोज मूविंग स्विंग्स। आपको कभी भी अगर कोई झूला झूला हो तो उसके पास नहीं खड़ा होना चाहिए, उससे आपको चोट लग सकती है। डू नॉट प्ले विथ फायर, इट कैन हार्म एंड बर्न यू। आपको कभी भी फायर से नहीं खेलना चाहिए, आग से नहीं खेलना चाहिए, उससे आप जल सकते हैं। डू नॉट रन अराउंड केयरलेसली, नेवर रन और स्लाइड ऑन द स्टेयर्स। आपको कभी भी स्टेयर्स पे जो है भागकर नहीं आना चाहिए, ना ही आपको कभी भी उन पर झूल कर आना चाहिए, नहीं तो आपको चोट लग सकती है। डू नॉट प्ले ऑन द रोड साइड। आपको कभी भी रोड की जो साइड्स होती हैं उन पर नहीं खेलना चाहिए। और नियर अ बिजी रोड, जो भी बिजी रोड होते हैं, जो कि जिसपे बहुत ट्रैफिक चलता है, जो बिजी रोड होते हैं, आपको उनके पास भी नहीं खेलना। ओके स्टूडेंट, इफ यू आर केयरफुल यू विल बी सेफ। अगर आप जो है सावधानी बरतेंगे तभी आप सुरक्षित होंगे। ठीक है, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। आप एक बार इस चैप्टर की अच्छे से रीडिंग करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ओके स्टूडेंट, बाय।